सबसे पहले ये हेल्थ गार्ड कितने लोगों ने खाया है? ये खाने का तेल है। जो नए साथी हैं तो उनको पहली बार ये पता लग रहा होगा ये रिफाइंड तेल है, सोयाबीन का तेल भर के ले आए हैं है ना। लेकिन ये तेल ऐसा है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड कुछ भी होता है तो इसको मैनेज करने में ये बहुत बढ़िया तेल है। दूसरी बात, इसकी बनी हुई पूड़ियाँ आप कितनों भी खा लीजिए, आपको अपच नहीं होगा, गैस नहीं बनेगा। यदि किसी को गैस बन भी गई तो आप इसको गुनगुने पानी में पी भी सकते हैं, क्योंकि इसमें 1500 mg गामा-ओरिजिनॉल डाला गया, एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो बहुत ही बढ़िया ये तेल है। और ये बना किससे है? ये किससे बना है? ये राइस ब्रैन है। राइस ब्रैन है। जब मेरे को पहली बार बताया गया कि ये चावल का बना हुआ है तो मेरे को लगा कि ये बेवकूफ़ बनाने आए, बोले चावल का तेल थोड़ी ना निकलता। सही बात है कि नहीं? लेकिन उन्होंने बताया कि राइस ब्रैन है, यानी कने का तेल है ना, भूरी परत होता है उसका है। तो ये तेल जब हमने खा के ट्राई किया तब हमको इसकी क्वालिटी समझ में आई। तो आप इसको एक बार ज़रूर, अभी तक यदि नहीं टेस्ट किए हैं तो ज़रूर आप खाइए। दूसरी बात, हमारे पास ये कुछ मसाले आते हैं, ये जैसे हल्दी आती है, हल्दी ये नॉर्मल हल्दी नहीं है, और इसकी मिर्ची भी आती है। तो ये हल्दी जैसे हम मार्केट से ले आते हैं ना, गठिया हल्दी ले आए और पिसवा के हमने साल भर में रख लिया। सर का एक वीडियो देखेंगे, उसमें बताते हैं सर कि इसमें लिखा है 6 से 3 मंथ में एक्सपायरी है, लेकिन हम उसको साल भर में पिसा के रख लेते हैं खुली, तो क्या वो एक्सपायरी नहीं हो सकती? बड़ा क्वेश्चन सर उस वीडियो में करते हैं। एक्सपायरी तो हो जानी चाहिए, तो वो हम एक्सपायरी खाते रहते हैं, खराब हल्दी खाते रहते हैं। दूसरी बात, जो हम गठिया लाते हैं तो क्या आपको वो गठिया हल्दी शुद्ध मिलती है? नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? जब भी हम उस हल्दी को खेत से निकालते हैं तो कैसी होती? पीली की कत्थी कलर, अदरक जैसे होती कि पीली होती? पूरा अदरक जैसे होती। हल्दी अंदर से पीली होती है। सही बात है कि नहीं? तो उसको क्या किया जाता है कि उसको रासायनिक क्रिया करके उसको उबाला जाता है, फिर उसमें कलर छीटा जाता है सुखा के, फिर वो मार्केट में आती। लेकिन ये हल्दी आप वहाँ जो 2 चम्मच डालते थे उसको आप 1 ही चम्मच डालिए, इतनी प्योर है। आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए। वैसे ही ये भी धनिया पाउडर आता है और इसका एक मिर्ची पाउडर आता है। उसमें जो भी हम मिर्ची क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, आप जब भी पिसा के उसको भी साल भर के लिए रख लेते हैं, लेकिन क्या हम शुद्ध मिर्ची पिसा पाते हैं? नहीं पिसा पाते, क्योंकि मिर्ची में सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो क्या करता है? मिर्ची का दाना। आज तक कोई यदि पिसाया होगा तो क्या मिर्ची के दाने को अलग करके पिसाया होगा? कोई सक्षम है? पिसा सकता है? नहीं पिसा सकता। लेकिन हमारे पास जो मिर्ची आती है, दाने और डंठल उसको साइड में करके मेन मटेरियल पीस के आपके पास आता है। तो ऐसे इसके मसाले हैं। उसके बाद ये नमक आता है। ये नमक आता है टाटा का, जो नमक आता है ना, टाटा का नमक, उस नमक के मुकाबले ये है, ये ट्रिपल रिफाइंड है, वो डबल रिफाइंड है। तो इसमें खास बात क्या है कि हमारे भोजन में जो भी हम नमक डालते हैं 15 ppm हमको चाहिए नमक। तो कई बाहर के जो नमक होते हैं पैकेट, जैसे हम खोलते हैं तो नमक उड़ जाता है कि नहीं उड़ता? आयोडीन उसका उड़ता है, तो उसमें 15 ही डाला रहता है, तो हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। तो इसमें हमने 30 ppm डाल के रखा कि कुछ उड़ जाएगा लेकिन कुछ तो बचेगा। तो ये टाटा का नमक कितने में आता है? 32 रुपये। ये आपको 22 रुपये 24 रुपये में मिलता है। जिस दिन ये आपका कार्ड बन जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये 18 रुपये में आपको मिलना चालू हो जाता है। फिर आपको छूट मिलना, फिर 2 से 22% खाते में आना, फिर हर 6 महीने में आपको फ्री सामान मिलना। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। दूसरी बात, ये चाय आती है हमारे पास। चाय, हम चाय मार्केट की पीते हैं, गुडरिक पीते हैं, रेड लेवल पीते हैं, बहुत सारी आती है, टाटा अग्नि, बहुत सारी आती है ना। लेकिन इस चाय को आप 10 कप पीजिए, आपको गैस नहीं बनेगी, अपच नहीं होगा।
लेकिन आप बाहर की चाय आप 10 कप पीते हैं तो आपको लगता है कि अब आज खाना खाने की इच्छा नहीं है। सही बात है कि नहीं? तो ये ऐसी चाय है, आप इसको 10 कप पीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कोयले के रोलर से बनी हुई है, चमड़े के रोलर से बाहर की मार्केट की ज़्यादातर चाय बनती है ना। तो ये ऐसी चाय है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। उसके बाद हमारे पास पेस्ट आते हैं, ये पेस्ट आते हैं, कोई कोलगेट करता है, कोई दंत कांति करता है, कोई क्लोजअप करता है, बहुत सारे पेस्ट करते हैं। कोलगेट का 100 ग्राम का पेस्ट कितने का आता है? 70 रुपए का आता है 100 ग्राम, आप देखेंगे मार्केट में। ये हमारा 100 ग्राम का पेस्ट है, ये आपको इसकी MRP जितनी लिखी है 60 रुपए की लिखी है, वो 70 का आता है। लेकिन जिस दिन आपका एक कार्ड बन जाता है, कितने में मिलेगा? 42 रुपए में। कितना अंतर है 70 और 42, है कि नहीं? फायदे की बात। और इसको छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, कोलगेट को छोटे बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि मीठा समझ के वो गुटक लेंगे तो उनको नुकसान होगा, है ना। तो ये भी लौंग और पुदीने का है। कोलगेट में लिखा भी रहता है। हाँ, कोलगेट में आप देखेंगे, सर ने जैसे याद दिलाया कि उसमें लिखा रहता है कि 6 से 7 साल के बच्चों को नहीं कराना है। इसमें लिखा है कि नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, इसमें फ्लोराइड नहीं है। तो ऐसा है ये। दूसरी बात, कुछ ये है, जैसे सर ने इसके बारे में बताया, यदि हम, ये मधु संयम रस है, अभी नया लॉन्च हुआ है। किसी भी व्यक्ति को शुगर है या कुछ भी नहीं है, शुगर के लिए स्पेशली इसका जैसे नाम रखा गया है, 6 महीने लगातार खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप शिद्दत के साथ ये दोनों प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपका शुगर रिवर्स किया जा सकता है, और आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ रहती हैं उसके साथ, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार आप इन दोनों प्रोडक्टों का सेवन करते हैं, शानदार रिजल्ट आएगा। बढ़िया लगी ना जानकारी इसकी। और इसी तरीके से कुछ फूड सप्लीमेंट आती है, ये जैसे महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन आता है। महिलाओं में खून की कमी, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, इन सब चीज़ों के लिए 50 प्रकार के पोषक तत्व इसमें डाले गए, जिससे उनको न तो आयरन की कमी होने वाली, ना और कोई समस्या होने वाली है, जिससे इसमें मतलब उनके लिए कंप्लीट बॉडी पैकेज, मतलब इसमें 50 प्रकार के ऐसे फ्रूट हैं जो कि हम डेली लाइफ में नहीं खा पाते। खा पाते हैं क्या? नहीं खा पाते। वो सारे फ्रूट इसमें डाले गए हैं। तो एक टैबलेट 15-16 रुपए की पड़ती है। हम 20 रुपए का गुटखा तो आसानी से चबा जाते हैं, लेकिन 15 से 16 रुपए की जरूर हमें अपने घर में टैबलेट खिलाना चाहिए। उसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज मैन आता है, ये भी लगभग 33 प्रकार के पोषक तत्व। कई लोगों को लगता है कि यार हम तो मतलब फ्रूट खा लेते हैं, डायरेक्ट फ्रूट खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपकी बॉडी को कितनी मात्रा में चाहिए ये आपको नहीं पता। पता है क्या? कितना ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कितने सेव खाना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, इसमें बताया गया कि आप इस टैबलेट को मत खाओ, लेकिन पालक कितना खाना चाहिए फिर एक महिला को? 21 mg आयरन लेने के लिए कितना? 3 किलो पालक आपको खाना चाहिए। फिर 2 किलो आप चुकंदर खाइए, फिर आपको 1-2 किलो, और उसमें लिखा था, मैं पढ़ रहा था, तो 4-5 किलो क्या आप खा सकते हो ऐसे कच्चे अनाज? नहीं खा सकते ना। वैसे ही इसमें ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो कोई मतलब केमिकल युक्त नहीं है, हर्बल है, आपकी बॉडी में ये सारी मात्रा मिला देता। वैसे ही ये है तो हमारे लिए बॉडी की पूर्ति करेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप एक बार देखिए इसको और एक बार ज़रूर चेक करिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।